पार्टी करा भाई पहले देना भी पैसे। वो रेडी हो गया है, कल की तैयारी कर रहा है। कल उसे सुबह जाना है 5 बजे कैंप के लिए। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को और सभी का स्वागत है एक नई लोकेशन से एक नए व्लॉग में। होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज का व्लॉग काफ़ी लेट शूट हो रहा है, 4 बज चुके हैं शाम के और अब जाके मैं आज का व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो उसके पीछे भी वजह है, कल मैं सेम मुखिम की यात्रा करके आया था। आई होप आपने अभी तक सेम वाला व्लॉग देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो जाके एक बार ज़रूर देखें। काफ़ी बड़ा और सारी जानकारी मैंने उस ब्लॉग में दी है सेम मुखी मंदिर के बारे में, तो ज़रूर वो ब्लॉग देख लें। और इस ब्लॉग की बात करें तो एक नई लोकेशन से ब्लॉग शुरू हो रहा है, और ये लोकेशन है डुंडा गाँव। तो मैं डुंडा गाँव आया हूँ फिर से, और डुंडा गाँव में आया हूँ आदित्य के घर में। और आदित्य मेरे मामा का लड़का है। बहुत सारे लोग आदित्य को जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं मिलाता हूँ आपको आदित्य से। तो अभी हम शॉप पे जा रखे हैं, वो शॉप पे जा रखा है और मैं उसका वेट कर रहा हूँ। और यहीं से मैंने एक नया ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ आया था। कुछ दिन मैंने लगातार यहाँ के व्लॉग दिखाया था। जब उनका घर का काम स्टार्ट हुआ था तो फिर मैं मार्केट गया, तो उसके बाद मैं अब आ रहा हूँ और घर का काम भी काफ़ी हो गया है। तो आदित्य के किसी इंपॉर्टेंट काम से मैं आया था यहाँ पे। थोड़ा मैं उसका वेट कर लेता हूँ, फिर मिलाता हूँ मैं उसे आपसे। तो ये सामान लेके आया था मैं उसका, आदित्य का। तो कल उनका स्कूल का कैंप जा रहा है ना, एनसीसी है उसकी, तो वो कैंप के लिए जा रहा है। तो ये कुछ सामान है उनका, मुझे इसका नाम भी नहीं पता है। तो ये लेके आया था मैं मार्केट से, क्योंकि यहाँ डुंडा में नहीं मिल रहा था, तो इसी को देने के लिए मैं आया हूँ। और ये है अदिति, से देखो इसे बहुत ही बुखार आ रहा है। हेलो हेलो। तो कल ही इसका रिज़ल्ट आया है और ये बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो रखी है। तो कुछ दिनों से उसे बुखार आ रहा है, तो वो लेटी हुई है वहाँ पे। तो फिलहाल मैं भी रेस्ट करता हूँ थोड़ा, क्योंकि कल की यात्रा से मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। और रात भर मैंने एडिट करी, क्योंकि वो व्लॉग काफ़ी लंबा था ना, तो उसे एडिट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो ये भाई साहब भी आ गए हैं जो कल कैंप में जा रहे हैं। और ये सामान क्या है, इसका नाम बताना है इसका नाम। तो ये लाया मैं इसके लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ ढूंढा नहीं मिला था, और इसी वजह से मैं आया, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ यहाँ। और वो इसका नाम बता भी नहीं रहा है, उसका नाम मुझे क्या पता क्या था इसका नाम। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करें। ये जूतों पे लगता है, जूतों के ऊपर से, मतलब पैरों पे, जैसे फौज में भी पहनते। हाँ, तो ये पहन के दिखाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है इसका नाम और इसका यूज़ क्या है। और मत करना, शर्माया मत। मस्त आ रही, देख देख एक बार देख तो सही, यहाँ देख। तो ये है मेरी बहन अदिति, और इसने कल 12th पास कर लिया है। कल ही 12th बोर्ड वालों का रिजल्ट आया। हाथ नीचे रखना। तो इसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, और मतलब बहुत सारे लोग तुझे ना कांग्रेस कर रहे थे जब मैंने स्टेटस लगाया। धन्यवाद। तो अब क्या करेगी आगे? ग्रुप सी की तैयारी। ग्रुप सी की तैयारी करेगी बोली अब आगे। होप तेरा ग्रुप सी में सिलेक्शन हो जाए जल्दी ही। थैंक यू। तब पार्टी करा भाई पहले। देना भी पैसे। मतलब पार्टी के लिए भी पैसे मैं ही दूं? पास तो वही और पार्टी मैं कराऊं। मेरे भाई को पैसे जो मिलते हैं महीने मिलेंगे। अगर मुझे पैसे मिलते तो मैं ज़रूर तेरी पार्टी कराता। तो मेरी तरफ से तुझे ब्लॉग में बहुत सारी बधाई। मैंने स्टेटस भी लगाया था, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी कि तू इतने मार्क्स लाएगी। अब आगे की तैयारी करो और मस्त से लाइफ में आगे बढ़ो। और भाई भी अंदर रेडी हो रहा है, और अंदर से पता नहीं क्या बड़े कर रहा है कि लैट्रिन साफ करेगी वाला दीदी। ये तो कुछ बनेगी है ना, कुछ बड़ा करेगी। तो उसे भयंकर ही डर है कैमरे से, कहीं मैं उसे रेडी होते हुए, मतलब जब वो नंगा होएगा तब ना दिखाऊं, इसलिए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से, ताकि मैं अंदर ना जा पाऊं। और अब मैं छोटी वाली बहन सानिया को मिलाता हूं आपसे। वो भी कैमरे से काफ़ी शर्माती है, मतलब सभी लोग शर्माते हैं कैमरे से। पहले मैं भी शर्माता था, लेकिन अब मुझे आदत सी हो गई है, तो मैं नहीं शर्माता। अब धीरे धीरे वो लोग भी नहीं शर्माएंगे। ये है छुटकी, और जैसे ही मैं ऊपर आया कह रही है मुझे मत दिखाओ कैमरे में, बर्तन धुलने जा रही। बहुत शर्माती है। और छुटकी का भी इस बार 10th के पेपर, मतलब 10th का बोर्ड है ना। हमारी मामी जी बहुत दिनों के बाद हमारे ब्लॉग में। तबीयत खराब हो गई और मामी जी को भी बुखार आ रहा है। बुखार खांसी।
और वो देखो कैमरा दे के वो कहाँ भागे उधर, क्यों डर रहे भाई कैमरा को। और देखो वो अभी तक रेडी नहीं हुआ और दरवाज़ा नहीं खोला है तब से। और ये इनका मरेल कुत्ता यहाँ पे खाना नहीं मिलता इसे, खाना दिया करो भाई इसे। सानू का कुत्ता सानू की तरह। तो इस घर में सिर्फ रॉक्सी नहीं सर मारा कैमरे को कैमरे के सामने आने के लिए उत्साहित हो रखा है। तो अब इसने ड्रेस पहन ली है एनसीसी की, और जो मैंने लाए थे ना वो उन्हें नहीं पहन रहा, वो पैर में पहने जाते हैं यहाँ से, और उसके लिए ये पैंट ऊपर करनी पड़ेगी। और काफ़ी सारा सामान है। और ये इसकी दूसरी ड्रेस है। और कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा तुझे अब? और ये मिल रखा मिलेगा 1 महीने बाद, पेपर दे रखा मतलब। तो ये रेडी हो रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है रेडी होने की, वहाँ जल्दी जल्दी तैयार होंगे ना। तो बहुत सारा सामान है इसके पास। और ये कह रहा है कि इसे सिर्फ सीनियर पहनते हैं, ये अभी जूनियर है बेचारा ना, सीनियर पता नहीं कॉलेज में बनेगा कभी। तो ये जो कन्नर होने वाला चल फोटो डाल दो। तो वो रेडी हो गया है, कल की तैयारी कर रहा है। कल उसे सुबह जाना है 5 बजे कैंप के लिए। तो अपनी जो उसकी ड्रेस है ना, तो उसकी सब देख रहा। हाँ ड्रेस सब देख रहा है और फिटिंग देख रहा है। फिटिंग तो एकदम फिट होगी। तो ये कह रहा है कि मैं फौजी बनूंगा, इसीलिए उसने एनसीसी ली। उसका मेन जो मोटिव था एनसीसी लेने का तो यही है कि उसे आर्मी में जाना है ना। यस ब्रो, कब? अनुशासन एकता। अनुशासन और एकता। आज आप प्रैक्टिस हो रही है अभी इन मारी मारी चलने तक, ऐसे मार मार के चलेगा, खूब चलना जैसे आर्मी वाले चलते। तो ये ना अपने कैंप के लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा है, इसीलिए इसने ड्रेस पहनी थी कि कैसा वहाँ चलना है। जो भी वहाँ जहाँ भी तू चल रहा है तो चल। मुझे ज़्यादा कुछ पता तो है नहीं एनसीसी और आर्मी के बारे में, लेकिन अगर इसे आर्मी में जाना है तो इसे पता ही होगा। तो अभी इसने एनसीसी का ट्रैक सूट डाल दिया है, जो कि इन्होंने कैंप में 10 दिन तक यही पहना है ना। मतलब और टाइम पे जिस टाइम पे परेड करेंगे उस टाइम पे दूसरी वाली, और टाइम पे यही पहनना है इन्हें 10 दिनों तक। तो कब लाया तू ये ड्रेस? स्कूल से मिली है? कितने रुपए के? मात्र 600 रुपये। 600 के सारे मिले? कोई भी ले सकता है। जोड़ा पैदाम हो रही है। अच्छा, और टी शर्ट? 250। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम आ गए हैं काम वाली लोकेशन पे। कब से मैं यहाँ पे नहीं आया था, तो यहाँ पे लगभग बुनियाद का सारा काम हो ही गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आज तक यहाँ पे कितना काम हुआ। तो यहाँ पे एक गड्ढा, लैट्रिन वाला गड्ढा भी खोद दिया है। ये तो खैर जेसीबी ने खोदा, और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर आए। और आदित्य कह रहा है कि शाम भी आए कि 3-4। और बुनियाद का जितना काम था वो भी हो गया है, सारा हो गया ना। तो देखो कितना ऊंचा उठ गया है ये। अभी बीम पड़ेगा 3-9 इंच का। कहाँ पे? उसके ऊपर पढ़ तो रखे ये भी। अभी और पड़ेंगे। अच्छा, तो बिल्कुल बदल सी गई है लोकेशन, क्योंकि काम थोड़ा और बढ़ गया है, काम थोड़ा और हो गया है। और उस टाइम पे हमने ये बुनियाद यहाँ नीचे तक खोदी थी, और अब देखो इसे इतना उठा दिया है ताकि ये सब समतल हो सके, एक लेवल पे आ जाए, इसीलिए इसे ऊपर उठाया है। तो ये इतने बड़े बड़े पत्थर भी उस लैट्रिन वाले गड्ढे से निकले, और इतना काम हो गया है बुनियाद का काम, और बिम भी खड़े हो गए हैं। लेकिन आदित्य कह रहा है कि अभी थोड़ा और बिम पड़ेंगे, कि वो तो मिस्त्री ही लोग जाने। तो अब ये बिल्कुल एक ही लेवल पे आ गया है। लेकिन जिस टाइम पे बुनियाद हो रही थी उस टाइम पे ना ये थोड़ा नीचे और ऊपर था, ऊपर से थोड़ा ढलान में था ये नीचे के लिए। तो अब ये बिल्कुल समतल हो गया है। और स्टोर तो मैंने पहले भी दिखाया था, पहले स्टोर बना उसके बाद ही बुनियाद का काम हुआ। जो सारा मटेरियल था, सीमेंट, सरिया और रेत वगैरह, वो सारा स्टोर में ही था। और जिस टाइम हमने बुनियाद खोदी थी उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे बन रहा है ये, लेकिन अब अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसे एक कमरा ये लैट्रिन बाथरूम, और उस साइड से भी ऐसी गैलरी और कमरा किचन। तो बिल्कुल पत्थरों का ढेर यहाँ पे लगा हुआ है। काफ़ी दड़फड़ में काम करवाया। आदित्य भी इस काम में शामिल था, लेकिन जिस टाइम बुनियाद का काम हुआ तो मैं एक दिन भी नहीं आ पाया, क्योंकि मैं बिज़ी था अपने ही काम में। तो अभी तो ये खड़े वाले बिम पड़ रखे हैं, लेकिन जो ये बुनियाद है ना, तो इसमें भी बिम पड़ने हैं सारे में, वो भी 9 इंच अभी ऊपर उठे गए। तो रास्ते में यहाँ से सीढ़ी बनेगी जब ये पूरा मकान रेडी हो जाएगा। और जब ये पड़े वाले बिम रेडी हो जाएंगे उसके बाद होगी चिनाई, है ना। सारे पड़ेंगे इस साइड से उधर, मतलब जितने भी ये लकीरें हैं सीमेंट की, उसमें पड़ेगा 9-9 इंच का बिम, इधर से पूरा इधर तक।